हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए लगन्स। आज हम बात करेंगे धनु असेंडेंट की। इससे पहले अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि लगन क्या होता है तो आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं व्हाट इज लगन। अगर आप मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक इन लग्नों में से किसी एक लगन के मालिक हो तो आप इन लग्नों पर जो वीडियोस मैंने अपलोड की है उनको वॉच कर सकते हो और जान सकते हो अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में, अपने ट्रेड्स के बारे में और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। तो चर्चा शुरू करते हैं। आज बात करते हैं धनु लग्न की, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट की। पर इससे पहले मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं धनु लग्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी शारीरिक जो आकृति होती है वो कैसी होती है। इनका जो मस्तिष्क होता है वो चौड़ा होता है। इनकी आंखें जो होती हैं वो बड़ी होती है और बड़ी चमक होती है इनकी आंखों में, और चेहरे पर एक अलग तरह की आभा होती है। इनकी एक स्पेशल बात होती है कि इनका दृष्टिपात जो होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि इनके देखने का ढंग देखना, जब ये देखते हैं तो इतना दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे खुद ब खुद इनकी ओर चले आते हैं। ये एक खास बात होती है। इनका रंग जो होता है वो साफ होता है। हाँ, कोई मैलिफिक प्लैनेट जैसे शनि इनके लगन में बैठ जाए तो रंग थोड़ा सा फिर सांवला हो जाता है। वैसे मोस्टली जो होता है धनु लगन वाले के रंग जो होता है चेहरे का वो साफ होता है। तो जो इनकी जो शरीर होता है वो थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो ये बड़े सुंदर होते हैं। तो आगे बात करते हैं कि कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक ये जो है 9वीं राशि पड़ती है। 9th हाउस से हम क्या देखते हैं, फिलॉसफी देखते हैं हम, रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉलेज, हायर नॉलेज, एडवांस नॉलेज, पिता, गुरु, मेंटोर, और जो हमारा ट्रैवल है, विदेश यात्रा है, और हमारी पिलग्रिमेजेस यानी कि धार्मिक यात्रा, ये सब कुछ हम 9th हाउस से देखते हैं। तो ये जो सब चीजें इनके लगन पे आ गई और ये इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आगे बात करें, जो धनु राशि है उसका जो सिंबल है वो आप देखेंगे कि एक ह्यूमन फिगर है। हाफ जो धड़ का हिस्सा है हमारा, जो टॉर्सो है वहां तक ये ह्यूमन फिगर है, और नीचे जो है जो लोअर पार्ट है वहां पे एक घोड़े की बॉडी दिखाई गई है, यानी कि घोड़े जैसा। इसका मतलब है इस जो साइन में है ह्यूमन की तरह नॉलेज है, विजडम है, फुल नॉलेज एंड विजडम है, और जो नीचे के पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, वो घोड़े के फिगर दिखाई गई है। तो ये जो हम ग्रीक माइथोलॉजी में भी इस तरह के जो है हमें पिक्चर मिलती है जिसे हम सेंटूर कहते हैं। तो ये जो इसका मतलब है, जैसे जो पावर में सबसे ज्यादा हॉर्स को माना जाता है, तो इनमें घोड़े जितनी स्ट्रेंथ होती है, दो चीजें इनमें है, इनमें नॉलेज है, विजडम है और स्ट्रेंथ फुल है। तो आपने इससे पहले भी मैंने जो अलग अलग जॉडेक्स के साइन बताए थे, जैसे कन्या में बताया था मैंने एक लड़की जो है वो अनमैरिड गर्ल है, वो नाव पर बैठी हुई है, और टॉरस में बताया था उसका साइन था बुल था, और कैंसर का क्रैब था, स्कॉर्पियो का स्कॉर्पियो था। इस तरह किसी में ह्यूमन फिगर डिपिक्ट की हुई है, किसी में एनिमल की पिक्चर डिपिक्ट की हुई है। एक सैजिटेरियस साइन ऐसा है जिसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों की पिक्चर डिपिक्ट की गई है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो वो ह्यूमन फिगर है ऊपर, वो एक तीर जो है वो साधे हुआ है कमान पर, और अभी उसने वो तीर को छोड़ा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो तीर अभी छोड़ा नहीं गया है, सिर्फ उसको कमान पे बांधा है। इट मीन्स कि वो जो है अपने जो गोल है, जो एम्स जो पाना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर वो अपने जीवन में उन गोल्स को, उन एम्स को ढूंढ लेते हैं, पता लग जाता है उनको कि हमने कहाँ पे अपनी एनर्जी लगानी है, तो वो जो अपनी लाइफ में है वो सक्सेस हो जाते हैं। अगर किसी कारण उनको अपना एम और गोल नहीं मिलता
तो थोड़ी सी उनको परेशानियां का सामना करना पड़ता है। आगे जो बात करें, जो धनु जो है ये एक ड्यूअल साइन है। ड्यूअल का मतलब द्विस्वावी है। मैंने आगे भी बात की थी द्विस्वावी राशियों की, जैसे मिथुन, लगन है और कन्या है। अब ये धनु है, द्विस्वाव राशि है। ये जो अपने फैसले करने में बड़े स्लो होते हैं। ये किसी भी कोई मान लो प्रॉब्लम आ जाती है, उसको बार बार सोचते रहते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूँ तो इसमें मुझे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, अगर मैं ये काम नहीं करता तो उसके क्या फायदे हैं, मुझे क्या नुकसान है। तो थोड़ी सी इस तरह ये डिसीजन लेने में स्लो हो जाते हैं। तो ये जो अपनी एनर्जी होती है इनकी थोड़ी वो लो फील करते हैं फिर, अगर डिसीजन सही टाइम पर नहीं ले पाते हैं। तो अगर गुरु जो है इनका, जो धनु साइन है, इनके जो लॉर्ड है वो गुरु है। गुरु जो देवताओं के देव है, तो उनको गुरु अगर इनका वेल प्लेस्ड है तो ये बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज सीखते हैं, दूसरों से एब्जॉर्ब करते हैं, अपने दिमाग को पूरा ओपन करके रखते हैं। हर टाइम सीखने की लालसा इनमें बनी रहती है, नॉलेज लेने की लालसा इनमें बनी रहती है अगर गुरु वेल प्लेस्ड है। तो अगर गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है तो ये कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। और दूसरा जो होता है, अगर गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है तो इनमें थोड़ी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये थोड़ा सा अपने आप में प्राइड फील करते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि मुझे बड़ी नॉलेज है, और खुद ही गुरु बन जाते हैं। और जो दूसरों को सिखाने की बजाय खुद ही आप गुरु बन जाते हैं। और ये इसमें ये भी अपने रिलीजन, अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं अगर इनका गुरु वेल प्लेस नहीं है। गुरु जो है वो सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का कारका भी बताया जाता है। सेकंड से हम क्या देखते हैं, हम स्पीच देखते हैं। फिफ्थ से हम देखते हैं नॉलेज, और नाइन्थ से हम देखते हैं हायर नॉलेज। इनको नॉलेज को सीखना और दूसरों को सिखाना और दूसरों को प्रीच करना, दूसरों को एडवाइस देना, दूसरों को मॉरल सपोर्ट देना, ये इनकी एक नेचुरल नेचर है। अगर तो गुरु वेल प्लेस्ड है, गुरु मान लो लगन पे बैठा हुआ है, तो ये हायर नॉलेज, बड़े फिलोसॉफिकल होंगे और अपनी जो नए ट्रेडिशंस, नए कस्टम्स भी बनाएंगे। अगर गुरु मान लो, गुरु राहु की जो चांडाल योग मान लो बना हुआ है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे। तो जो अपनी नॉलेज को है वो दूसरों को सिखा नहीं पाएंगे, और थोड़ा सा जो है वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में रहेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा सा ही जैसे सीखेंगे तो इनको लगेगा मुझे पूरा आ गया है, तो मैं पूरी नॉलेज मैंने ग्रहण कर ली है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी फीलिंग इनमें आ सकती है अगर गुरु वेल प्लेस्ड ना हो। आगे बात करें तो ये जो एक है वो राशि जो ये बनती है, अग्नि तत्व राशि है, यानी कि ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने माइंड को ओपन करना चाहते हैं। ये अगर इनको ग्रोथ अपनी पूरी चाहते हैं तो इनका जो होता है, गुरु अगर इनका वेल प्लेस्ड हो तो ये पूरी ग्रोथ करते हैं। थोड़ी सी जो होती है इनमें ये भी आ जाता है। अग्नि तत्व राशि होने के कारण कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधना इनको पसंद नहीं है, तो इनको ट्रैवल बहुत पसंद है। ये एक लकी राशि है। अब बात करें इसके स्लोगन की, तो इसका स्लोगन है आई सी। अगर हम प्लानिटरी पोजीशन की बात करें तो अगर सेकंड हाउस में इनकी जो राशि है वो मकर राशि आ जाती है, तो ये जो स्पीच होती है इनकी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, धन को संभालने में बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनको ये पता होता है धन को कहाँ इन्वेस्ट करना है और उससे कितना हमें लाभ मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड होते हैं अपने वर्ड्स के बारे में, बड़ी अच्छी स्पीच इनकी होती है। आगे बात करें, घर में जो है ये बड़ा वातावरण जो होता है बड़ा काम चाहते हैं, कूल वातावरण इनको चाहिए। वैसे तो इनको बाहर घूमना बहुत पसंद है, अगर घर में जब रहते हैं तो इनको काम एटमॉस्फेयर चाहिए।
तो बच्चों के मामले में बड़े एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। बच्चों की जैसे खुद केयर करते हैं कि कौन सी बुक्स उन्होंने ली है, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इस तरह अपनी थोड़ी बच्चों के पूरी केयर करते हैं। तो ये अपनी हेल्थ के मामले में थोड़े केयरलेस होते हैं। तो स्पाउस इनको लगता है कि बड़ा टॉकेटिव है, तो स्पाउस के बारे में ऐसा सोचते हैं ये। तो हायर नॉलेज जो है ग्रैस्प करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं। हर टाइम इनको सीखने की लालसा होती है। तो जो नेटवर्क है इनका, फ्रेंड्स का सर्कल है, वो इनको जो होता है इंटेलेक्चुअल पर्सन्स पसंद होते हैं, जो इनकी बातों को समझ सके और जिनका जो मेंटल लेवल है वो हाई हो। इस तरह के फ्रेंड्स इनको पसंद आते हैं। तो आगे बात करें अगर इनके वर्क प्लेस की बात करें तो ये बड़े धन जो संचय करने में, धन लगाने में, ये जो है अपने काम में बड़े होते हैं कि कॉन्शियस होते हैं कि कैसे उस धन को यूज़ करना है, कैसे अपने वर्क प्लेस पे काम करना है। तो इस तरह इनके ये जो होते हैं धनु जो लगन है वह बड़ा लकी राशि है। तो इसमें जो एक ही बैड पॉइंट है, अगर इनको कोई गुरु या मेंटोर मिल जाता है तो ये बहुत ही जीवन में सक्सेस पाते हैं, ग्रो करते हैं। चाहे वो गुरु मेंटोर इनका पिता हो या कोई फादरली फिगर ही हो। अगर इनको गुरु या मेंटोर नहीं मिल पाता, यानी कि कोई इनको नहीं मिल पाता जो बता सके इनको कि आपने फोकस कहाँ लगाना है, आपने अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, तो इस तरह जब वो मेंटोर इनको बता देता है कि आपको एनर्जी कहाँ लगानी है तो ठीक है। अगर नहीं मिल पाता तो इनको जो इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो इन्होंने तीर कमान साधा हुआ है तो वो इनको गुरु ही गाइड करता है कि आपको वो जो तीर कमान है, यानी कि वो कहाँ पे आपको तीर छोड़ना है, कि आपने कहाँ पे अपनी एनर्जी लगानी है, आपने कहाँ फोकस करना है। तो इस तरह ये जो धनु है, लगन है, तो इस तरह इसके कुछ ट्रेड्स हैं ये जो मैंने बताए हैं। अगर आपके साथ मैच करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये बातें हमारे लगन के साथ मैच कर रही हैं। तो इस तरह मैं वीडियो का अंत करती हूँ और थैंक्स करती हूँ वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।